इस वीडियो में पिछले हफ्ते जितनी भी न्यूज थी जो इम्पोर्टेंट उनके बारे में बात करूंगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चीजें नई हुई हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाटा ने ये डिसाइड किया है कि 2022 मिड 2022 तक के वो नेक्सॉन ईवी का रेंज बढ़ाने वाले हैं। अब रेंज वो कैसे बढ़ाएंगे, वो बैटरी बड़ी लगाने वाले हैं इसमें। तो जो अभी बिक रही है नेक्सॉन वो तो बिकेगी ही, ये एज ए ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि जिनको ज्यादा रेंज की गाड़ी चाहिए वो उसको खरीदें और जिनको कम रेंज की गाड़ी चाहिए वो इसको खरीदें। जाहिर सी बात है बैटरी बड़ी लगेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ने वाला है। 2-3 लाख रुपए तो कम से कम बढ़ेंगे ही। बूट स्पेस भी इसमें आपको कम मिलेगा और इसका वजन भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बैटरी बढ़ने के साथ हमें स्वाभाविक है। जब बैटरी ज्यादा बड़ी लगेगी तो ये सारी चीजें तो स्वाभाविक ही हैं। और इसमें रेंज जो मानते हैं कि उस मतलब कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 400 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। अब अगर जो 400 किलोमीटर का वो रेंज बोल रहे हैं तो आप इतना मान के चलिए आपको 300-320 के बीच में आपको ये प्रोवाइड करेगा रेंज, यानी 300-320 किलोमीटर तक ये गाड़ी एक बार चार्ज करने पे जाएगी। और यही रेंज है जो बाकी गाड़ियां हैं उनका भी है। जैसे जो इससे महंगी गाड़ी है, काफी महंगी गाड़ी है, जैसे हुंडई की कोना हो गई, MG की ZF EV हो गई, तो ये सारी गाड़ियों के कंपैरिजन में ये फिर टक्कर देने लायक हो जाएगी। तो चलिए दूसरे खबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे टोयोटा कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो जनवरी में ह्यूलेक्स को लॉन्च करेगी। ये पिकअप ट्रक है जो इंडिया में बिकता कम है, लेकिन इसका कोई कंपटीशन नहीं। एक ही कंपनी है जो पिकअप ट्रक बेचती है इंडिया में। टोयोटा का प्लान बहुत पहले से था, लेकिन इन्होंने सोचते सोचते लॉकडाउन की वजह से इतना लेट हो गया। अब देखते हैं इंडियन मार्केट में ये कितना इम्पैक्ट जमा पाती है, क्योंकि यहाँ पे पिकअप ट्रक का कल्चर नहीं है अपने देश में। ये किस प्लेटफॉर्म पे बनेगी, तो ये इनोवा के प्लेटफॉर्म पे ही बनेगी, जिस प्लेटफॉर्म पे इनोवा और फॉर्च्यूनर बनती है। इसमें आपको 2 टाइप के इंजन प्रोवाइड करेगी टोयोटा। एक इंजन रहेगा 2.4 लीटर का और दूसरा इंजन रहेगा आपका डीजल इंजन 2.8 लीटर का डीजल इंजन आपको मिलेगा। अब प्राइस की बात कर लें तो ये आपको 30 लाख के अराउंड, 30 से 35 लाख के बीच में आपको ये पड़ेगी एक्स शोरूम। तो भाई जिसके पास पैसे हो, जिन्हें पिकअप ट्रक की जरूरत हो, वो इसको खरीद सकते हैं। अनऑफिशियल बुकिंग भी शुरू हो गई है, तो अगर जो कोई बुक कराना चाहे इसको तो बुक भी करा सकता है। चलिए अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अब ये न्यूज है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साइड से। नितिन गडकरी जी ने एक एडवाइजरी जारी की है और कंपनी को बोला है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो गाड़ी बनाती हैं 6 महीने में फ्लक्स फ्यूल वाले इंजन लगाना शुरू कर दें, यानी ऐसे इंजन बनाएं जो एथेनॉल पे भी चले और पेट्रोल पे भी चले। अब इनका लॉजिक ये है कि पेट्रोल पे जो है डिपेंडेंसी कम होगी तो वो अच्छा रहेगा अपने देश के लिए। बहुत सारी कंपनियों ने कहा भी है कि वो इन चीजों पे काम कर रही हैं, लेकिन अब 6 महीने में वो कंपनियां खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं तो समय ही बताएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो एडवाइजरी जारी हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कंपनियां इनको सीरियसली लेंगी। अभी देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें हो पाएंगी, लेकिन देखिए क्या होता है। वैसे अभी भी फ्लक्स फ्यूल के आपको जो है ना गाड़ियां मिलती हैं और इंजन मिलते हैं गाड़ी में। जो अभी देखा जाए तो उसमें 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिला के पेट्रोल पंप वाले भी बेचते हैं, वो हमारी गाड़ियों में पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। अभी गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि 100% इथेनॉल पे चले, तो वो दिक्कत है। अब उसको कितना जो कंपनियां है वो अचीव कर पाएंगी वो देखने वाली बात है। तो अगली न्यूज की ओर चलते हैं। और पिछले साल के अलावा देखा जाए जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ऑटोमोबाइल सेक्टर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। कई रीजनों से, कभी सेमीकंडक्टर की वजह से, कभी इनपुट कॉस्ट की वजह से प्राइस बढ़ते ही रहे हैं और वही काम जनवरी में भी होने वाला है। जो नए साल में गाड़ी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, वो चाहे SUV हो, चाहे कार हो, चाहे 2 व्हीलर हो। तो जिनको गाड़ियां खरीदनी है वो दिसंबर महीने में ही खरीद लें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जनवरी से सब कंपनियों ने कह दिया है कि गाड़ी के प्राइस वो बढ़ाएंगी। और रीजन उनका यही है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। सेमीकंडक्टर का अलग इशू है। अब देखते हैं वो कितना सेमीकंडक्टर का इशू रिजॉल्व हो पाया है, लेकिन उसका जो बैकलॉग है, जो एक तरीके से पूरा रिपल इफेक्ट है, वो तो कुछ सालों तक दिखाई देगा। मतलब कुछ साल तो नहीं, 1-2 साल तक तो कम से कम रहेगा ही। तो कुल मिला के अभी गाड़ी खरीद लीजिए, जनवरी का इंतजार न कीजिए। चलिए अगले न्यूज की ओर चलते हैं। ये है टाटा की तरफ से ये न्यूज जो आई है, उसमें अपने देश के लिए भी अच्छा है। और अब ये देखा जाए कि टाटा सबसे ज्यादा EV गाड़ी बेच रही है इस समय, SUV उसकी नेक्सॉन। अगर जो पैसेंजर व्हीकल की बात करें, प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है सेल्स टाटा की है। और टाटा ने बहुत दिमाग से, बहुत चालाकी से ये काम भी शुरू किया, क्योंकि जो नेक्सॉन का प्राइस है वो सबसे देखा जाए बाकी कंपटीशन में तो सबसे कम है। रेंज भी उसका थोड़ा कम रखा है प्राइस कम करने के लिए। और उसमें टाटा ने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग इंजन था, यानी कि जो पेट्रोल वाला इंजन था, उसके जगह पे इलेक्ट्रिकल इंजन यानी इलेक्ट्रिकल मोटर फिट कर दिया। यही हुआ है, यानी कि उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है या फ्रेम है उसको डिजाइन पूरी तरीके से टाटा ने नहीं किया है। अब उसके कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि गाड़ी जल्दी से प्रोड्यूस हो गई, प्रोडक्शन में आ गई, मैन्युफैक्चर हो गई और मार्केट में आ गई। उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें आपको स्पेस उतना नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। अब जिस तरीके से टेस्ला है, टेस्ला की गाड़ी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर हुई है एक बैटरी को दिमाग में रखे कि
इसका जो फ्यूल होगा वो बैटरी होगा लिथियम आयन का, तो उस हिसाब से गाड़ी को डिजाइन किया गया है। नेक्सॉन में इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था उसे, क्योंकि वो पेट्रोल के लिए बनी। तो कंपनी ने क्या किया है कि एक नई कंपनी ही बना दी है, सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये एक सब्सिडरी टाटा ने सेटअप किया है। इनिशियली इसमें जो कैपिटल लगाया है वो 700 करोड़ रुपए है। ये कंपनी जो है गाड़ी को डिजाइन करेगी, ईवी को, उसको मैन्युफैक्चर करेगी और सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की न्यूज क्या है। आगे की न्यूज ये है कि हुंडई के लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हुंडई की जो वेन्यू है उसने 2.5 लाख का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस कर दिया। यानी कि हुंडई वेन्यू की जो सेल्स है वो 30 महीने में 2.5 लाख से ऊपर चली गई है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उनके लिए हुंडई को बधाई। तो यही सारे मेन न्यूज थे पिछले हफ्ते के। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।